हेलो नमस्कार साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर आज पढ़ने वाले हैं विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। और इसके पहले वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के अंदर जो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था उसको पढ़े थे। और आज इस वीडियो में विदेशों में जो प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन होगा उसको पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड के जो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था, और साथ में उत्तरी अमेरिका में जो क्रांतिकारी संगठन था। उत्तरी अमेरिका में खास करके यूएसए और कनाडा के अंदर जो संगठन बनाए गए थे, ये आंदोलन हुए थे, उसको देखते हैं। इसी क्रम में अगर हम लोग बात कर लें इंडियन होम रूल लीग, इस इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। और इनके जो संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। ध्यान रखना है हम लोगों को, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। और ये जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, ये एक आर्य समाजी थे। आर्य समाज को ये मानते थे, इसलिए इनको आर्य समाजी कहा जाता है। इसी आर्य समाजी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किया था। इसका नामकरण का जो श्रेय जाता है, नामकरण इनका नाम कौन रखा था, तो वो है हिडमैन, जो इंग्लैंड के एक समाजवादी नेता थे। और इसी इंग्लैंड के समाजवादी नेता ने इंडियन होम रूल लीग ये नामकरण किया था। लेकिन इसके संस्थापक अगर पूछा जाए तो हम लोग आंसर करेंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा। आगे बात कर लें, इसी इंग्लैंड में एक हॉस्टल था। ये हॉस्टल था खास करके भारत के लोगों के लिए, जिसका कि नाम है इंडिया हाउस। और इनके भी संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये महत्वपूर्ण सवाल है। इंग्लैंड में एक संस्था था जिसका नाम है इंडिया हाउस, यानी एक हॉस्टल था। और इस हॉस्टल के संस्थापक कौन थे, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। और भारत से जितने भी लोग जाते थे, मैक्सिमम छात्र, वैसे जो वहाँ पर पढ़ाई के उद्देश्य से जाते थे, मैक्सिमम लोग यहीं पर रहते थे इंडिया हाउस में। और इसी इंडिया हाउस में रहे थे बीडी सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर। जब भारत से कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे तो वो इसी इंडिया हाउस में ठहरे थे। अगर बात कर लें, थोड़ा सा चर्चा कर लें, बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, इसी विनायक दामोदर सावरकर और जीडी सावरकर ने मिलकर अभिनव भारत संगठन बनाया था 1904 ईस्वी में। खैर ये तो हम लोग पिछले क्लास में देख लिए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसी बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने इंग्लैंड में एक संगठन बनाया था जिसका नाम है फ्री इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में किया था। ये सवाल जरूर ध्यान रखिएगा, फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना इंग्लैंड में किसने किया था, तो बीडी सावरकर ने। और कब किया था, तो 1906 ईस्वी में किया था। इसी फ्री इंडिया सोसाइटी के एक सहयोगी, इसमें संगठन में एक जुड़ी हुई सहयोगी थी जिसका नाम है मैडम भिखाजी कामा। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, यहाँ से डबल स्टार कर दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। मैडम भिखाजी कामा एक पारसी थी। और मैडम भिखाजी कामा की बात करें तो मैडम भिखाजी कामा दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव रही थी। यहाँ से भी एक सवाल बन सकता है, दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव कौन थी, तो मैडम भिखाजी कामा। अगर आगे बात करें मैडम भिखाजी कामा के बारे में, तो इन्होंने 1907 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन जो कि जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में हुआ था, वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और भाषण भी दिया था। भाषण के साथ पहली बार विदेशों में तिरंगा झंडा फहराया। तो इस तरह से तिरंगा पहली बार विदेशों में जो फहराया गया वो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। और किसने किया था, मैडम भिखाजी कामा ने। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा कि विदेशों में पहली बार तिरंगा झंडा किसने फहराया, तो वो है मैडम भिखाजी कामा ने। कहाँ पर, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। और ये कौन सा सम्मेलन चल रहा था, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन जो 1907 में चल रहा था, इसी में पार्टिसिपेट किया था और अपना भाषण दिया। और भाषण के साथ साथ में पहली बार विदेशों में तिरंगा झंडा फहराया। और ये तिरंगा झंडा उस समय का जो था उसमें 3 रंग थे, ये पीला रंग था, हरा रंग था और लाल रंग था। तो इस तरह से इनका ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ से बन सकता है कि भारत के बाहर यानी विदेशों में पहली बार तिरंगा झंडा किसने फहराया, तो वो है मैडम भिखाजी कामा, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। कब, 1907 में, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन के दरमियान। आगे बात करें, फ्री इंडिया सोसाइटी का नेतृत्व मैडम भिखाजी कामा द्वारा भी किया गया था। आगे चलकर ये जो फ्री इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना किया था बीडी सावरकर ने 1906 में, और आगे चलकर इसी फ्री इंडिया सोसाइटी का नेतृत्व किया था मैडम भिखाजी कामा ने। आगे बात कर लें, बीडी सावरकर के एक सहयोगी थे
जिनको कि बहुत ज़्यादा मानते थे मदन लाल धिंगरा। और मदन लाल धिंगरा जो थे, मदन लाल धिंगरा ने बीडी सावरकर को अपना गुरु मानते थे। और जब बीडी सावरकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था तो इसी के विरोध में ये गुस्सा था मदन लाल धिंगरा के ऊपर में। और मदन लाल धिंगरा ने जो जिनको कि जो गिरफ्तार करवाए थे उस अधिकारी का नाम था करजन वायली। इसलिए मदन लाल धिंगरा ने करजन वायली और उसके सहयोगी थे जिसका नाम है कोबास लोलक्का, इन दोनों को गोली मारकर हत्या कर दिया था। ये समय था 19 जुलाई 1909 को। यहाँ से सवाल प्रश्न बनता है कि करजन वायली की हत्या इंग्लैंड में किसने किया था, तो वह है मदन लाल धिंगरा। ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, अभी हाल ही में बीपीएससी का एक परीक्षा हुआ था, बीपीएससी एग्जामिनेशन, ये एक परीक्षा जो हुआ था खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, उसमें से ये प्रश्न पूछा गया था, लंदन में सर करजन वायली की हत्या किसने की थी। तो अभी तुरंत एग्ज़ाम हुआ है और ये बीपीएससी का शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा हुआ था, जिसमें से कि ऑप्शन है मदन लाल धिंगरा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह का भी प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में पूछ सकता है, यहाँ से और भी सवाल बन सकता है। और आगे अगर हम लोग बात करें मदन लाल धिंगरा, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इसके लिए मदन लाल धिंगरा को ही यहाँ पर फांसी की सज़ा भी दिया गया था। तो 1909 ईस्वी में मदन लाल धिंगरा को इंग्लैंड में फांसी की सज़ा दी जाती है। तो ये इस तरह से मदन लाल धिंगरा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और उसके बाद मदन लाल धिंगरा ने करजन वायली की हत्या ही कर दिया 19 जुलाई 1909 ईस्वी को। उसके बाद इनको 17 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल धिंगरा को इंग्लैंड में ही फांसी की सज़ा दे दी गई थी। आगे हम लोग बात कर लें अमेरिका के कुछ क्रांतिकारी संगठन। तो अमेरिका का पहला क्रांतिकारी संगठन में आता है रामनाथ पुरी का। और ये रामनाथ पुरी जो है पंजाब के क्षेत्र के एक क्लर्क थे, कार्टूनिस्ट थे। कार्टूनिस्ट मतलब कार्टून का काम करते थे, कार्टूनिस्ट यानी कार्टून छोटा छोटा बनाते थे। और सरकार के खिलाफ इन्होंने 2 आलोचनात्मक कार्टून बनाए और सरकार के खिलाफ ही इन्होंने कार्टून बना दिया। सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने आलोचनात्मक कार्टून बनाया, जिसके कारण कि 1906 ईस्वी में हमेशा के लिए यहाँ पर ये कार्टून सरकार के खिलाफ में 2 आलोचनात्मक कार्टून बनाए। इसके ऊपर में केस दर्ज हुआ और इस केस से बचने के लिए रामनाथ पुरी 1906 ईस्वी में हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। और उसके बाद 1907 ईस्वी में अमेरिका में हिंदुस्तान एसोसिएशन का गठन किया। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका में हिंदुस्तान एसोसिएशन का गठन किसने किया था, तो रामनाथ पुरी ने 1907 में। और इन्हीं का एक न्यूज़पेपर आता था सर्कुलर ए आज़ादी। ध्यान रखना, ये सर्कुलर ए आज़ादी न्यूज़पेपर किन का है, तो वो रामनाथ पुरी का ही है। आगे बात करते हैं गदर पार्टी, बेहद इंपॉर्टेंट बनेगा ये गदर पार्टी, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। गदर पार्टी की बात करें, शुरुआत में इस गदर पार्टी का नाम जो था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट था। शुरुआत में ये जो गदर पार्टी बनाया गया था, इसके पहले ये था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। इसकी स्थापना सोहन सिंह भाखना ने किया था, जिसकी स्थापना किया था सैन फ्रांसिस्को में, और ये पश्चिमी अमेरिका के आसपास का क्षेत्र था। और इसी संगठन का नाम आगे चलकर नाम इसको चेंज कर दिया, और वो नाम जो चेंज किया वो लाला हरदयाल ने, और इसका नाम पड़ा गदर पार्टी। इसी संगठन का नाम बदल कर दिया गया गदर पार्टी। उसने किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने। वो कब, 1913 ईस्वी में, यानी 24 अप्रैल 1913 ईस्वी को इसी हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट का नाम बदल के कर दिया गदर पार्टी। और ये किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने 24 अप्रैल 1913 ईस्वी को ये गदर पार्टी का नाम दिया। अध्यक्ष जो बनाए गए वो सोहन सिंह भाखना इसके अध्यक्ष बनाए गए। और इनका जो उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता, एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना, अमेरिका के में रहते हुए ही भारत को स्वतंत्रता दिलाना और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना, ये संगठन का काम था। और इसके जो सदस्य बने थे रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला, साथ में बाबा रामचंद्र और पांडुरंग, ये सभी लोग इनके सदस्य थे। अगर हम लोग बात कर ले गदर पार्टी,
तो ये गदर पार्टी के द्वारा एक पत्रिका भी निकलता था जिसका नाम है गदर पत्रिका। और ये जिस पत्रिका का जो भाषा था वो भाषा उर्दू भाषा था, जिसका कि प्रकाशन 1 नवंबर 1913 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो उर्दू शब्द है यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ था पिछली बार जब बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा हुआ था, उसमें से एक प्रश्न पूछा गया था कि गदर पार्टी के द्वारा जो प्रकाशित होने वाला पत्रिका था गदर पत्रिका, उसकी भाषा क्या थी। तो वहाँ ये ऑप्शन था उर्दू। तो यहाँ एक छोटा छोटा भी प्रश्न बन सकता है और बनता भी है, और आप जब परीक्षा में बैठिएगा तब आपको पता लगेगा कि कौन सा कितना छोटा वर्ड को यूज करके उन्होंने एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना दिया। इसलिए हम लोग जब भी पढ़ें तो हर चीज़ को पढ़ते चलें, किसी को इग्नोर स्किप ना करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ से देखिए ये उर्दू भाषा, ये शब्द पूछा गया था कि गदर पार्टी के द्वारा जो पत्रिका निकलता था जिसका नाम है गदर पत्रिका, इसकी भाषा क्या थी। तो ये भाषा थी उर्दू भाषा। इसका प्रकाशन भी जरूर याद रखिएगा, प्रकाशन 1 नवंबर 1913 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बात कर लें 1914 ईस्वी का वर्ष, जिस वर्ष की प्रथम विश्व युद्ध शुरू होती है, उसी समय इसके सदस्य सक्रिय सदस्य हुए थे। जिस समय कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ उसी समय इनके सभी सदस्य क्या हुए, सक्रिय हुए थे। अब तो ये इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर भारत के बाहर यानी विदेशों के जो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था उसको कवर किए इस वीडियो के अंदर। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से अगले दिन मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।